शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजीन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ। माफ करना दादी।
ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अभी बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। फिर भी कम पड़ जाएगा। वाह, पॉपिट्स का कितना बड़ा ढेर है। अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा टूट गया है। मैं बटन नहीं दबा सकती। अब तुम क्या करने वाली हो? फिर भी उसे सूंघना बंद करो। तुम वो नहीं खा सकती। तुम गलत हो। मेरा पॉपिट गमी से बना है और यह स्वादिष्ट है। वाह, क्या किस्मत है। खैर, बहुत कुछ नहीं बचा है। मैंने इसे जल्दी किया। तुम क्या देख रहे हो? अब तुम। शायद मेरे पॉपिट्स भी गमी है। ऐसा नहीं लगता, ये बहुत सख्त है। ये चॉकलेट है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। कैंडीज के साथ मेरी पसंदीदा व्हाइट चॉकलेट एक अविश्वसनीय संयोजन है। काश मैं इसे खा पाती। तुमने सही समझा फीबी, मैं इसे शेयर नहीं करने जा रही हूँ। मिया, तुम्हारे पूरे चेहरे पर रंग है। क्या? खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे जल्दी ठीक कर सकती हूँ।
बस लगभग साफ हो गया। हाँ, यह ठीक है। अब सिर्फ मैं बचा हूँ और यह बहुत अच्छी खबर है। मुझे जानना है कि मेरे पॉकेट्स किससे बने हैं, गमी या चॉकलेट। देखने से पता नहीं चल रहा है। ये असली पॉकेट्स है। बहुत बढ़िया, हम खेल सकते हैं। ओह, यह कितना सुकून देने वाला है। यह निश्चित रूप से मुझे अभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वाह, चिप्स! यह अच्छी खबर है, लेकिन हम में से प्रत्येक के पास केवल एक ही जार क्यों है? पता नहीं, मुझे लगता है हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। क्या चल रहा है फीबी? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। चिप्स सीधे तुम्हारी आंख में गिर गए। ये बहुत फनी है। मुझे इसमें कुछ भी फनी नहीं दिख रहा है। मुझे लगा कि जार खाली है। यह अच्छा है कि मुझे कम से कम थोड़ा नाश्ता मिला। खैर, बस मैं खुश हूँ। यह जांचने का समय है कि मेरे जार में क्या है। मुझे आशा है कि एक बड़ा हिस्सा है। मुझे देखने दो। यह नहीं हो सकता। इस जार का कोई तल नहीं है और इसमें चिप्स भी नहीं है। डैनी, टेबल को देखो। ओह, वे यहाँ है। मैं इसे कैसे मिस कर सकता था? मेरी राय में पूरे 1 दर्जन है। यह निश्चित रूप से एक चिप्स से बेहतर है। हम तुम्हें बधाई देते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मैंने सीजनिंग को सूंघ लिया था। मैं छींकना चाहता हूँ। मैं खा सकता हूँ। ओह, यह फिर से शुरू हो रहा है। तुमने अपने सारे चिप्स उड़ा दिए। अरे नहीं मिया, मेरी गलतियों को मत दोहराओ। मेरा विश्वास करो, मुझे पता है कि खाना को कैसे संभालना है। वाह, कितने चिप्स! वे कभी खत्म नहीं होंगे। इस ढेर में पूरे 100 है। बहुत अच्छा। अगर मैं खाऊं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल, मेरे खाने के पास मत आना। मैं तुम्हारी मदद के बिना अपने आप को इसे संभाल सकती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है। यह सब तुम में कैसे फिट हुआ? मैं यह आसानी से कर सकती हूँ। लगता है गले में अटक गया है। मिया को बचाने का समय आ गया है। 1 सेकंड रुको, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डैनी, तुम एक सच्चे दोस्त हो। लेकिन इस कोक में क्या गलत है? यह अलग अलग दिशाओं में क्यों बह रहा है? कितना बुरा, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। मैं भी यह नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। कितने सारे किटकैट! मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन 10 टुकड़े भी खराब नहीं हैं। और फीबी के पास केवल एक ही है। लूजर। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सबसे स्वादिष्ट है। ध्यान से, मुझ पर रैपर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, चॉकलेट की कितनी मोटी परत है। एकदम बढ़िया। और मुझे किटकैट के अंदर के वॉफर बहुत पसंद है। तुमने हम पर टुकड़े फेंके। माफ करना, ये गलती से हुआ। हम इसे याद रखेंगे। किसी और समय। और अब मिया को उसकी चॉकलेट खाने की जरूरत है। मेरी राय में ये एक अच्छा विचार है। वाह, तुमने कितनी चतुराई से और जल्दी से रैपरों से छुटकारा पा लिया। बढ़िया है। हाँ, मुझे केवल चॉकलेट में दिलचस्पी है। ऐसा लगता है कि इसे कांटे और चाकू से नहीं काट सकते। मैं उनके बिना कर सकती हूँ। क्या स्वाद है! यह कुछ अविश्वसनीय है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया की सबसे अच्छे बार है। तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ चले गए मिया? तुम अपने जैसे नहीं दिख रही हो। एक बार गिर गया। इसे जल्दी ले लो। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। तुम बेकार का नहीं डर रहे हो डैनी? जो कोई मेरा खाना लेने की कोशिश करेगा उसे सजा मिलेगी। डैनी, होश में आओ। तुम्हें अभी 100 चॉकलेट बार खाने होंगे। फीबी सही कह रही है। शुरू हो जाओ। इसे सिर्फ ऐसे नहीं खा सकते। हमें एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्या ये एक बिल्डर का सूट है? यह तुम पर बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मैंने कुछ बढ़िया बनाने का फैसला किया है। तुमने ऐसी स्ट्रक्चर पहले कभी नहीं देखी है। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। यह वास्तव में अविश्वसनीय लग रहा है। मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होगी। तैयार। यह आखिरी मीठी ईंट थी। मुझे उतरने के लिए भी मत कहो। यहाँ बहुत अच्छा है। अगर तुम उतरना नहीं चाहते तो ऐसा ही हो। यह हमारे लिए और भी अच्छा है। मुझे माफ करना डैनी, लेकिन तुम्हारा स्ट्रक्चर अब खत्म हो गया। अरे नहीं, यह तुमने क्या किया? मैंने बहुत कोशिश की थी और कोई चारा नहीं था। चॉकलेट की खातिर हमें ये कदम उठाना पड़ा और हमें कुछ भी पछतावा नहीं है। ये इसके लायक था। इतना मीठा खाने का मौका और कब मिलेगा? इसे फेंका जा सकता है। मैं यहाँ हूँ। मुझे आशा है तुमने मुझे मिस नहीं किया। ओह, मुझे चक्कर आ रहा है। ये अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया। तुम कितने मजाकिया हो। आखिरकार मेरे पास सबसे बड़ा हिस्सा है। एक बार में 100 टुकड़े।
और तुम्हें कितना मिला? डैनी के पास केवल एक ही है। ये सिर्फ फनी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी राय में इसमें कुछ भी फनी नहीं है। देखो, पैकेज में एक साथ कई च्युइंगम है। यह बहुत अच्छा है। मिया, माफ करना, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मारूंगा। खैर, चलो शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गम फैंस कैसे काम करते हैं। अच्छा यह होगा कि तुम कचरा हर तरफ ना फेंको। तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो डैनी? यह अजीब लग रहा है। लेकिन यह बहुत सुविधाजनक है। कुछ सेकंड और मैंने पहले ही सारी कैंडी अपने मुंह में डाल ली है। और अब देखो मैं कैसा बबल फुला सकता हूँ। वाह, तुम्हें सर्कस में काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि एक तारीफ है। यदि हाँ तो धन्यवाद मिया। वाह, ये बहुत अच्छा था। अब मिया की बारी है। वाह, तुमने एक ही बार में फिर से रैपर उतार दिए। बहुत बढ़िया। ऐसी तरकीबें मेरे लिए आसान है और मैं वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने मुंह में गम भी चूस सकती हूँ। वाह, कितना बड़ा बबल है। मुझे लगता है इसे फोड़ने का समय आ गया है। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ओह, मैं अपने आप को कवर कर लेती हूँ। तुमने क्या किया डैनी? मैं कुछ नहीं देख सकती। शायद इसलिए कि तुम्हारे पूरे चेहरे पर गम का प्लास्टर हो गया है। ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तुमने अभी अभी अपनी भौहें उखाड़ दी हैं। कितना बुरा। उन्हें अभी वापस जगह पर रखना होगा। यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे परवाह नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मेरे लिए अपने जबड़ों के साथ काम करने का समय आ गया है। सावधान फीबी, तुम टेबल तोड़ सकती थी। मैंने अपनी ताकत को सही से नहीं परखा। मैं गम से रबर निकालने की जल्दी में थी। मुझे माफ करना। क्या तुम्हारे पास रबर का मुंह है? इसमें इतना खाना कैसे फिट होता है? चलो, यह कुछ भी नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। फीबी, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। डैनी, कोई फायदा नहीं। उसका बबल बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उसे बचाना होगा। एक रास्ता है, तुम्हें एक गुलेल शूट करने और बबल को फोड़ने की जरूरत है। खैर, यह कोई बुरा विचार नहीं है। मुझे लगता है मैं इसे कर सकता हूँ। ओह, तुम चुप गए। मुझे इसे आजमाने दो। क्या तुम्हें यकीन है? मेरा बबल फूट गया है। यह काम किया, लेकिन अब वो गिर रही है। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ओह, तुम फिर से असफल हो गए। माफ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। बहुत धन्यवाद।